नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। जिन गुरु जी के कारण हमें धर्म को सीखने का मौका मिला, इस बुद्ध शासन में प्रवजित होने का, धर्म अभ्यास का मौका मिला, उन पूजनीय हमारे कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं मध्यम निकाय का। मध्यम निकाय में हम लोग चूल सच्चक सूत्र का अभ्यास कर रहे थे। इस चूल सच्चक सूत्र में हमने अभ्यास में लाया कि भगवान बुद्ध जी किस प्रकार से धर्म का उपदेश करते हैं करके। तो भगवान जब वैशाली में विराजमान थे, तब उस समय उसी वैशाली में ही सच्चक नाम का निगंट पुत्र भी, यानी निगंट परिव्राजक भी वहां रहता था। उसने अस्सजी भंते जी को देखा और देखकर उसके मन में आया कि मैं पूछूं कि भगवान क्या कहते हैं। तो जाकर उनसे बातचीत की और पूछा कि भगवान बुद्ध जी या फिर भगवत गौतम किस तरह का उपदेश करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भगवान पंच उपादान स्कंदों के प्रति अनित्य अनात्म दुख का भाव करते हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो सच्चर जाकर भगवान के साथ वाद विवाद करना चाहता है और 500 लिच्छवी कुलपुत्रों के साथ वह तथागत जहां थे वहां जाकर भगवान के साथ शास्त्रार्थ करने की कोशिश करता है। तो भगवान बुद्ध जी उसे क्रमशः एक एक करते हुए अनित्य अनात्म दुख इन पंच उपादान स्कंदों के प्रति बताते हैं। यह जो सच्चक है, इस 5 उपादान स्कंद को आत्म दृष्टि से देखने वाला था कि ये जो रूप है, वेदना है, संज्ञा संस्कार और विज्ञान है, ये आत्मा है करके समझता था। तो ये आत्मा ऐसा समझने के कारण भगवान बुद्ध जी उसको अलग अलग तरीके से कि ये आत्मा कैसे नहीं है, यदि आत्मा होती तो क्या तुम इसे बदल सकते हो, क्या इसे तुम रोक सकते हो। वो हार जाता है और भगवान के सम्मुख बिल्कुल मौन रहता है, चुप रहता है। तब भगवान बुद्ध जी उसको धर्म, भगवान की एक विशेषता है कि यदि कोई भगवान से प्रश्न पूछे या फिर भगवान किसी से प्रश्न पूछे, 3 बार प्रश्न पूछे और 3 बार प्रश्न पूछकर यदि कोई उत्तर ना दे तो उसका सर 7 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इस बात को जानकर सच्चक डर गया और भगवान से क्षमा याचना की और भगवान के प्रश्नों का उत्तर दिया और अपनी ही बातों को, जैसे पहले आत्मदृष्टि कहता था, अब वह उस दृष्टि से परे हो गया। भगवान ने बार बार उसको पूछते हुए इसी प्रकार से भगवान दुख का धर्म का उपदेश दिए। जब संपूर्णतः यह जो सच्चक है, भगवान के पूछे गए प्रश्नों का सही से उत्तर न दे पाने के कारण, अपने कहे हुए मत पर कायम न रहने के कारण वह बड़ा दुखित, पसीने से संपूर्णतः भरा हुआ और बिल्कुल हारा हुआ वहां पर भगवान के पास खड़ा रहा, भगवान के पास वह बैठा रहा। तो यहां तक का हमने भाव गत सप्ताह में अभ्यास में लाया था। तब उस समय उसी लिच्छवी में, तो अभी आज यह सूत्र का तीसरा भाग जो है, चूल सच्चक सूत्र का तृतीय भाग आज हम अभ्यास में लाएंगे। तो सुंदरता से सुनो, गौर से सुनो। भगवान की बहुत सुंदर वाणी, निर्वाण को कैसे कोई प्राप्त कर लेता है, यहां तक का है। और अंतिम में आप लोगों के लिए, हम उपासकों के लिए किस तरह से भगवान ने दान का भाव बताया है, वो इस सूत्र में आता है। तो एक शब्द, अंतिम शब्द है भगवान का, उस पर भी हम चिंतन करेंगे। तब जब से यथापि अग्गिवेशन पुरिसो, हाँ, तब संपूर्णतः से इस सच्चक को, निघंट पुत्र को तुन्नी भूतो भूतो पत्तक खंदो अधोमुखो पज्जायंतो अपटि भानु निसिदि, इस तरह से वह सच्चक भगवान के सम्मुख बिल्कुल चुपचाप मौन हारा हुआ, एक तरफ से अधोमुख रहा, ऐसा बैठा हुआ दिखाई दिया। तो इसे इस प्रकार से, इस सच्चक को इस प्रकार से भगवान के सामने सर नीचे किए हुए
पसीने से तरबतर, मौन देख कर, दुम्मुख नाम के लिच्छवी पुत्र सच्चक को इस तरह से कहते हैं सच्चक के सम्मुख भगवान को इस तरह से कहते हैं, उपमा मंग भगवा पटिभाति। दुम्मुख नाम का लिच्छवी पुत्र इस सच्चक को हारा हुआ, बिल्कुल शांत, गर्दन को नीची किए हुए बैठा हुआ देखकर भगवान के सम्मुख ये उपमा बताता है। एक उपमा यानी, उपमा का मतलब होता है उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण मुझे याद आ रहा है, कहते हैं, भगवान कहते हैं, पटिभातु तंग दुम्मुखाति। भगवान कहते हैं कि दुम्मुख, तुम्हें जैसा लगे तुम कहो, तुम्हें कोई उपमा उदाहरण समझ रहा है, बताओ। तो वो कहता है, सेयतापि भन्ते गामस्य वा निगमस्य अविदूरे पोखरणी। भगवान, गांव हो या शहर, इसके दूर एक पोखरणी है। पोखरणी का मतलब पुष्करणी जिसे कहते हैं ना, छोटा सा तालाब हो, ठीक है, तो पुष्करणी है। तत्रास कट्टको, कक्कटको समा, सॉरी, तत्रास कक्कटको। कक्कटक यानी खेकड़ा। खेकड़ा पता है आपको? हम्म, वो ऐसे से पकड़ते चलते ना, हाँ, वो वाला खेकड़ा, है ना। हाँ, तो खेकड़ा है उसमें, उस तालाब में रहता है। अतको भंते, वह भगवान को कहता है कि भगवान, सांबहुला कुमार का, वह कुमारी का, वह तस्मा तम्हा गामा व निगमा व निखमित्वा येन सा पोक्कर्णि तेनोपसंकमेयुम। तो वहां पे बहुत सारे कुमार हो या कुमारिकाएं, यानी लड़का लड़की जो है ना, इसमें कोई भेद नहीं, खेलने में कौन सा भेद। तो लड़के हो या लड़कियां हो, ये उस गांव या निगम से बाहर आकर इस पुष्करणी के पास आती हैं। उपसंकमित्वा पोक्कर्णी ओगा हित्वा तं कक्कटकं उदका उद्धरित्वा थले पतिष्ठा पेयुं। तब वे लोग, ये लड़का लड़की जो है, वो क्या करते हैं, उस पुष्करनी से इस खेकड़े को बाहर निकालकर जमीन पर रख देते हैं। ठीक है, यज्ञ देव ही शोभन्ते कक्कटको अलंग अभिनिन्नामीय तं तदेव ते कुमारका वा कुमारिका वा कट्ठेन वा कथलेन वा। तब वह उसको निकालते हैं, उसको तालाब से बाहर निकालते हैं, पुष्करनी से बाहर निकालते हैं और जमीन पर रखते हैं। और अब हमने देखा है कि खेकड़े क्या करते हैं, एक एक पैर बाहर निकालते हैं अपने शरीर से, पहले तो ऐसे छुपा के रखते हैं ना, फिर एक पैर, जैसा ही वह अपना एक पैर बाहर निकालता है, तो ये लड़के लड़कियां जो भी हो उसमें, है ना, लड़का हो सकता है लड़की हो सकती है, ये लोग क्या करते हैं, लकड़ी से हो या फिर किसी दूसरे पत्थर से हो, कहते करते क्या है, संचिंदेयुं, संभजेयुं, संपली भजेयुं, उसके उस पैर को तोड़ देते हैं, शरीर से विभक्त करते हैं, अलग कर देते हैं। तो किस कौन सा, एक पैर उसका तोड़ दिए। फिर एवं ही शोभन्ते कक्कट को, एक एक करते हुए एक पैर बाहर निकाला, उसको तोड़ दिया, दूसरा पैर बाहर निकाला, उसको तोड़ दिया, ऐसा करते करते सब्बे ही अले ही संचिन्ने ही संभगे ही संपलिभगे ही, उसका एक एक पैर जितने हैं, तो कितने पैर होते हैं, हम्म, कितने पैर होते हैं खेकड़े के, 8, है ना, लगभग लगभग 8 होते हैं ना, 4 होते हैं, 4 ही होते हैं। आगे वाले 2 डंक वाले भी हाथ भी पकड़ लो, है ना। हाँ, तो 6 होते होंगे शायद से, 3 इस तरफ 3 उस तरफ, पता नहीं कितने हो, तो जितने भी हो सारे ही काट कर टुकड़े टुकड़े कर दी। अब वो नहीं है, अब केवल बचा हुआ है उसका शरीर। तब ऐसे शरीर से वह क्या करेगा, पानी में जा सकता है। तो कहते हैं, अभब्बो तं पोखरनीं पुनः ओतरितुम से यथा पे, जैसे पहले वो जल में रहता था, वैसे पहले की तरह उसको अभी केवल धड़ बचा हुआ है उसका, अब वो पानी में जाने लायक नहीं बचा है, ना जमीन पर रह सकता, ना, क्योंकि उसे पैर ही नहीं है, तो करेगा क्या, है ना। भगवान को कहते हैं, इसी तरह से ये जो किसकी उपमा है, यह उदाहरण दुम्मुख नाम का लिच्छवी पुत्र देता है। क्या कहता है कि भगवान, कि मुझे एक उदाहरण सूझ रहा है, मुझे एक उदाहरण लग रहा है, मैं ये बता दो। तो क्या,
भगवान को पता था कि भगवान कोई पुष्करनी हो, उसमें से कोई खेकड़ा हो, तो बच्चे आए उस खेकड़े को बाहर निकाले और जमीन पर रखे, एक एक करके उसके सारे पैर काट दे। तो पैर कटा हुआ ये खेकड़ा अब पुनः जल में जाने लायक बचा नहीं है, जैसे पहले जल में रहता था, अब ये पुनः नहीं रह सकता। भगवान इसी प्रकार से यानि सच्चकस्य निघंटपुत्रस्य विसुकायितानि विशेषवितानि विपन्दितानि तानि पिसब्बानि भगवता संचिन्नानि संभागानि संपलिभग्गानि। भगवान को वो कहता है कि भगवान, ये जो सच्चक है, इस सच्चक के सारे दांव पेच, सारी ही बातें, जो जो वो कहना चाहता था, वो सारी चीजों को भगवान ने प्रत्युत्तर देकर उसके हर एक अंग को, हर एक वाद को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया है करके कहते हैं। अबोचदानी भंते सच्च को निघंट पुत्तो पुनः भगवंतं उपसंकमितुं यदिदं वादाभिप्रायोति। भगवान, अभी ये सच्चक है पूरी तरह से हारा हुआ, खंड खंड में टुकड़ों में बट गया हुआ ये सच्चक, पुनः उसे संभव ही नहीं है कि तथागत के पास जाकर वाद विवाद कर पाए। ऐसी स्थिति में भगवान आपने लेकर आए हैं करके ये मुझे उदाहरण सूझा है करके। तो सच्चक की ये दयनीय स्थिति देखकर उस दुम्मुख नाम के लिच्छवी पुत्र को इसी तरह से लगता है। अब बातचीत किसके साथ हो रही थी? भगवान की और सच्चक की। अब सच्चक की हारी हुई स्थिति को देखकर किसी ने कमेंट कर दिया। किसने? दुम्मुख नाम के व्यक्ति ने कमेंट कर दिया। तो सच्चक को बुरा लगेगा ना? सच्चक को बुरा लगा। तुरंत एवं उत्ते सच्चको निघंट पुत्तो दुम्मुखं लिच्छवि पुत्तं एतदवोच। भगवान के सम्मुख ही सच्चक ने लिच्छवी पुत्र दुम्मुख को इस तरह से कहा, आगमे ही त्वं दुम्मुख। दुम्मुख, तुम चुपचाप रहो, अपना मुंह बंद करो। आगमे ही त्वं दुम्मुख, तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। न मयंग तया सद्धिंग मनते म, कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरी बातचीत तुमसे नहीं हो रही है। इदम मयंग भूता गौतमिन सद्धिंग मनते म, ये मैं गौतम के साथ, भगवत गौतम के साथ चर्चा कर रहा हूं, तुम अपना चुप, अपना मुंह बंद करके रखो करके। होता है कि नहीं? अब देखो ये जो पूरा इंसिडेंस है, ये जो वाकया हो रहा है, ये जो घटना घटित हो रही है, आज भी तुम मित्रों के सामने हो, कहीं जाकर इस तरह की बातचीत हो, तो इसी तरह का उत्तर मिलता है कि नहीं? मैं तेरे से बात कर रहा हूं, नहीं ना, तो चुपचाप बैठ करके आज भी उत्तर देते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव समान है। तब भी इसी प्रकार से लोगों को बुरा लगता था कि भाई तेरे से बात नहीं कर रहा हूं, तुम चुप रहो करके। तो इसने कहा है, आग में ही त्वं दुम्मुख, अपना मुंह बंद करके रखो दुम्मुख, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, भगवान के भगवत गौतम के साथ मेरी बातचीत हो रही है। तो इतना करके फिर दुम्मुख बेचारा शांत हो जाए, क्योंकि दोनों सन्यासी है ना, सच्चे का सन्यासी है और भगवान भी सन्यासी है। अभी एक बार व्यंग कस दिए तो फिर शांत रहता है। तब जाकर तिष्ठते सा भोव गौतम अम्हाकं चैव अन्ये सच्चं अन्ये सचं अन्ये संच पुथुसमन ब्राह्मणं वाचा। अब ये सच्चक सच्चक जो है वह भगवान को कहता है, भगवान छोड़ दो, रहने दो मेरी बात को, या फिर ये जो दूसरे साधु सन्यासी जो बातें करते हैं इनको रहने दो। विलापं विलपितं मन्ये, ये जो हम लोगों की बातचीत है ये केवल वाणी विलास के लिए है। भिन्न भिन्न तरह से अपनी बातों को मनवाने के लिए जो कही जाती है ना, कथा संलाप, खिंचाई करने वाली जो बातें, ये बातें हैं कहते हैं। कौन कह रहा है ये बात? सच्चा कह रहा है। किससे कह रहा है? भगवान से कह रहा है कि भगवान, मेरी ये दूसरे साधु सन्यासियों की बातों को छोड़ दो, क्योंकि हमारी बातें केवल वाणी विलास के लिए, विलापिता विलापं, केवल करना नहीं, केवल विलाप के लिए ही है, इसमें कुछ नहीं। परंतु भगवान, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पूछना चाहता हूँ? कित्तावताच नु भो गो कित्तावताच नु खो भोता गौतमस सावको। भगवान, कैसे कोई भगवान गौतम के श्रावक शासन करो होती
शासन को पूर्ण करने वाले होते हैं। ओवाद पति करो, अववाद को यानी भगवान की वाणी को सुनने वाले होते हैं। तिन्न विचिकिच्छो, सारी विचिकिच्छा, विचिकिच्छा का मतलब क्या होता है? विचिकिच्छा का मतलब डाउट। क्या होता है? डाउट, प्रश्न, शंकाएं। ठीक है। तो विचिकिच्छा, तिन्न विचिकिच्छो, शंकाओं से मुक्त होकर, विगत कथं कथो, दूसरों की बातों को न मानने वाले। दूसरे इसमें, अब जैसे होता है ना, अब भगवान की वाणी में जो जो चीजें आती हैं, अन्य संप्रदाय में भी कुछ अच्छी चीजें दिखाई देती है। तो यदि कोई उपासक कहे कि उस धर्म में तो दिखता है अच्छा है, तो भगवान के भिक्षुओं ने उस धर्म के अनुसार भी जीवन जीना चाहिए, फिर उस मार्ग का भी अवलंबन करना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं उसमें। नहीं, विगत कथं तो दूसरों की बातों को न मानने वाले होकर, केवल धर्म की बात का अनुगमन करने वाले, वेसारज्यपत्तो, विशारद भाव पर आकर, अपर पच्चयो सत्तु शासनी विहरती, बगैर किसी दूसरी सहायता के इस बुद्ध शासन में कैसे आ, विहार करते हैं, कैसे इस बुद्ध शासन को पूर्ण करते हैं करके वह प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? कि भगवान, कैसे कोई भगवान के श्रावक भगवान की बात को मानते हुए, उनकी बात को सुनते हुए, शासन को पूर्ण करने के लिए सारी शंकाओं से दूर होकर, अन्य मतवादों की बात को न पढ़ते हुए, उस बातों में न पढ़ते हुए, विशारद होकर धर्म के बारे में विशारद होना, यानी जैसा धर्म ने कहा उस बारे में संपूर्ण विश्वास होकर, यही है इस बात में विशारदता, कि अब मुझे कोई डाउट नहीं रह गया। इस तरह से विशारद भाव में आकर, बगैर किसी अन्य सहायता के, यानी शासन के परे होकर, जो सहायता है उसके परे होकर, कैसे बुद्ध शासन को पूर्ण करते हैं करके ये सच्चर प्रश्न पूछता है। भगवान को उत्तर देते हैं, भगवान कहते हैं, इदाग्गिवेशन, हे अग्गिवेशन, मम सावको, मेरे जो ये श्रावक है, यंकिंच रूपं, ये जितनी भी रूप है, जो भी रूप है, अतीतानागत पच्चुपन्नं, अतीत, अनागत और पच्चुपन्न। अतीत का मतलब भूतकाल के, अनागत का मतलब भविष्य काल के, पच्चुपन्न का मतलब वर्तमान के। तो अतीत, अनागत, पच्चुपन्न, अतीत काल के, भविष्य काल के और वर्तमान के जितने भी यंकिंची रूपं, जो भी रूप है, अध्यत्तंगवा बहिर्धावा, इसके भीतर यानी हमारे शरीर के और शरीर के बाहर के, यानी मेरे आंखों के सामने दिखाई देने वाला ये कंप्यूटर है, ये सारी चीजें, ये सारी बाहर की चीजें, आपका आपका रूप जो दिखाई दे रहा है, ये भी सारी बाहर की चीजें। तो भीतर की यानी अपने शरीर की, और उसके बाहर की जितनी भी रूप है, ओलारिकंगवा सुखमंगवा, ओलारिक यानी कठोरता से, सघन बना हुआ, सुखम यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म। अभी रूप दोनों तरह का होता है ना, कठोर हम जिसको स्पर्श कर सकते हैं, ये कठोरता वाला। सूक्ष्म यानी देवताओं की दिव्य काय सूक्ष्म भाव में है। छोटे छोटे जीव जो है, सूक्ष्म जीव जो जीव जंतु जो है वो सारे। तो ओलारिकंगवा सुखमंगवा, सूक्ष्म भी। हीनंगवा पनीतंगवा, हीन हो, जिसको स्पर्श भी न करे, ऐसी भाव के हो, या प्रणीत हो, सुंदर, बिल्कुल देखने लायक, हर व्यक्ति उसकी इच्छा करे, ऐसे भी हो। यंग दूरे शांति केवा, चाहे बहुत दूर हो या बिल्कुल समीप हो, सबंग रूपंग, ये सारे रूप। समझ रहे हैं कौन से रूप? भगवान कहते हैं जो भी रूप है, भविष्य के, भूतकाल के, वर्तमान के, अपने भीतर के हो या बाहर के हो, सुंदर हो या कुरूप हो, सूक्ष्म हो या सघन हो, नजदीक हो या दूर हो, ये सारे ही प्रकार के रूप, नेतंग मम, ये मेरे नहीं, नेसो हमस्मि, न ये मैं हूं, न मेसो अत्ता थी, और ना ही मेरी आत्मा है। इस प्रकार से ए, एवं एवमेतं यथाभूतं सम्यक् पश्यति, इस प्रकार से वे सम्यक प्रज्ञा से इसे देखते हैं।
ये जितने भी रूप हैं, इन सभी रूपों को भगवान के श्रावक मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, इस भाव से यथाभूतं सत्य स्वरूप से, प्रज्ञा से देखते हैं, पश्यति। उसी प्रकार से या काची वेदना, ये जो भी वेदनाएं हैं, या काची संज्ञा, ये जो संज्ञाएं हैं, या ये केची संखारा, ये जो संस्कार है, यं किंची विज्ञान, ये जितने भी विज्ञान है, जो भी विज्ञान है, अतीतानागत पच्चुपन्नं अज्जत्तं वा बहिद्धा वा ओलारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पनीतं वा यं दूरे सन्ति वा, ये जितनी भी जो भी विज्ञान है, अतीत के हो, भविष्य के हो, वर्तमान के हो, भीतर के हो, बाहर के हो, कठोर हो, सूक्ष्म हो, हीन हो, प्रणीत हो, नजदीक के हो, दूर के हो, सब्बंग विज्ञान, ये पांचों इंद्रियों के प्रति कहा है। पांचों उपादान स्कंद के प्रति कहा है। पंच उपादान रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इन पांचों के प्रति भगवान ने कहा है नीतं मम, ये मेरे नहीं, नेसो हमस्मि, न ही ये मैं हूं, न मेसो अत्ताति, यह मेरी आत्मा नहीं है, एवमेतं यथाभूतं सम्यक् पश्यति, इसी को सम्यक प्रज्ञा से, यथाभूत ज्ञान से यह मेरे श्रावक देखते हैं, कहते हैं। भगवान कहते हैं एतावता को अग्गिवेशनं, इसी प्रकार से अग्गिवेशन मम सावको, मेरे श्रावक शासन करो होती, शासन को पूर्ण करने वाले होते हैं। जब कोई भिक्षु, जब कोई उपासक, जब कोई भिक्षुनी, जब कोई भिक्षुनी, उपासक उपासिका, ये जो भिक्षु भगवान के श्रावक है, ये श्रावक इस प्रकार से पंच उपादान स्कंद को मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, इस प्रकार से सम्यक प्रज्ञा से देखते हैं, उस श्रावक को, वह व्यक्ति, वह भगवान का सावक शासन करो होती, शासन को पूर्ण करने वाला होता है। इसमें कहा है इत्तावता को अग्निवेशन मम सावको शासन करो होती, शासन को पूर्ण करने वाला, शासन करने वाला होता है, शासन के अनुसार जीवन जीने वाला होता है। ओवाद पति करो, अववाद का भगवान की आज्ञा का मानने वाला, ओवाद का मतलब होता है भगवान की अनुशासना, आज्ञा, भिक्षुओं को आज्ञा दिया, आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। ओवाद प्रतिकारों का मतलब होता है, यथार्थ में कहे तो आज्ञाकारी होता है। तीन विचिकिच्छो, सारे विचिकिच्छाओं से दूर होकर, शंकाओं कुशंकाओं से दूर होकर जीने वाला। कथं कथो, दूसरों की बातों को न मानने वाला, दूसरों की बातों पर ध्यान न देने वाला। वेसारज्यपत्तो, विशारद भाव को प्राप्त। अपरपच्च या सत्तु शासन विहरती, अन्य किसी बाहरी सहायता के धर्म शासन को पूर्ण करने वाला वह सावक होता है, करके भगवान कहते हैं। ये बात भगवान सच्चक को बताते हैं। अब सच्चक पुनः एक प्रश्न पूछता है, भगवान को कहता है सच्चक है कित्तावता, भगवान को सच्चक पूछता है कित्तावतापन भो गौतम भिक्षु अरहंग होती, भगवान कैसे कोई भिक्षु अरहंत होता है। खीनासु क्षीणाश्रव उसी तवा, सब कुछ जिसने कर लिया, आ, उसी तवा ने जिसने सारा बोझा उतार कर रख दिया, कतकर्णियो, जिसने जो कुछ करना था वो कर लिया, वही तो भार उतार कर रख दिया। हाँ, उसी तवा का मतलब होता है जिसने खत्म कर दिया है, सारा भाव जो है वो बाहर उतार दिया है, ऐसा। फिर ओहित भारो अनुपत्त सद्दत्तो परिखीन भव संयोजनो सम्मदन्य विमुक्तोति, जिसने इस संपूर्ण शासन को पूर्ण कर कर सारे आश्रवों को क्षीण कर, संयोजनों को दूर कर, इसी जीवन में सम्मदन्य ज्ञान को प्राप्त कर विमुक्त कैसे कोई भिक्षु होता है, करके पूछता है। अरहत्व की ये सारी क्वालिटीज होती है, ठीक है, कि अरहंत कोई कैसे है, तो इस प्रकार से वह अरहंत की गुणों को हम कह सकते हैं, ठीक है। तब भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर तरह से अ, भगवान उपदेश देते हैं। भगवान कहते हैं इध अग्गिवेशन यंग भी यंग भिक्खु, अग्गिवेशन भिक्खु यंकिंच रूपं
अतीतानागत पच्चुपन्नं अज्जतं वा बहिद्धा वा ओलारिकं वा सुकुमं वा हीनं वा पनीतं वा यं दूरे सन्ति के वा सब्बं रूपं नीतं मम नेसु हमस्मि न मेषु अत्ताति एवमेतं यथाभूतं सम्मपन्याय दिस्वा अनुपादा विमुक्तो होति। क्या कहते हैं भगवान, जब यह प्रश्न पूछता है कि सच्चक पूछता है भगवान को कि भगवान कैसे कोई भिक्षु अरहंत हो जाता है, धर्म को पूर्ण करने वाला, जो कुछ कार्य करनीय था वो कर लेने वाला, जिसने बोझा उतार कर रख दिया, ऐसा धर्म शासन को पूरा किया, सभी आश्रवों को संयोजनों को क्षीण कर सम्यकतः विमुक्ति को प्राप्त कैसे कोई भिक्षु करता है। तो भगवान उसको उत्तर देते हैं कि यहाँ वो भिक्षु जितने भी रूप हैं, भूतकाल के, भविष्य काल के, वर्तमान के, यानी भविष्य काल का रूप भी जो अभी घटित नहीं हुआ है उस रूप के बारे में भी बोल रहे भगवान। ठीक है, तो भविष्य काल के भी, यानी हमारे मन में चलता है ना, कल को मैं ऐसा करूंगा, मेरा रूप ऐसा हो जाएगा, इस तरह से होता है कि नहीं, हमारे विचार बहुत चलते हैं सुंदर। तो उस तरह से कि भविष्य के जो रूप है उसके बारे में भी भगवान कहते हैं कि जो सारे रूप है, हमारे भीतर के हो, बाहर के हो, सूक्ष्म हो, कठोर हो, हीन हो, प्रणीत हो, सुंदर हो, कुरूप हो, नजदीक के हो, दूर के हो, सारे ही रूप मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं करके जो भिक्षु सम्यक प्रज्ञा से जान जाता है, और जानकर दिस्वा सम्मपन्याय दिस्वा देख कर अनुपादा विमुक्त होती, पुनः उत्पन्न न हो ऐसे भाव से मुक्त हो जाता है। यानी वह इनको दूर कर, ठीक है, प्रज्ञा से इनको त्याग कर इनसे मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं या कांची वेदना, ये जो वेदनाएं हैं, या कांची संज्ञा, ये जो संज्ञा है, ये केची संखारा, ये जो संस्कार है, यं किंच विज्ञान, जो विज्ञान है, अतीतानागत पच्चुपन्न अज्जत्तं वा बहित्तं वा बहिद्धा वा ओलारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पनीतं वा यं दूरे शांति के वा सब्बंग विज्ञान, इन पांचों उपादान स्कंदों के प्रति भगवान कहते हैं, जो भूतकाल के हो, वर्तमान के हो, भविष्य के हो, नजदीक के हो, दूर के हो, भीतर के हो, बाहर के हो, सूक्ष्म हो, कुरूप हो, सभी प्रकार के जो रूप हैं इनको, सभी प्रकार के जो इन पंच उपादान स्कंद, इनको नेसो मम नेसो हमस्मि न मेसो अत्ताति, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, इस भाव से एवमेतं यथाभूतं, यथाभूत रूप से सम्मपन्याय दिस्वा सम्यक प्रज्ञा से देखकर अनुपादा विमुक्तो होती, पुनः उत्पन्न न हो, नष्ट करके विमुक्त हो जाता है, इनसे मुक्त हो जाता है। सामान्य श्रावक शासन को पूर्ण कब करता है? जब वो इनको यथाभूत पन्या से जान जाए, ठीक है, देख ले, तब वह सम्मपन्याय पश्यति, जो देखने वाला है वह मात्र। परंतु अरहंत कौन हो जाता है? इसे सम्यक प्रज्ञा से देखकर इससे मुक्त हो जाए, विमुक्तो, इस पंच उपादान स्कंदों से मुक्त हो जाए वह, भगवान कहते हैं एवं विमुक्त चित्तो एतावता को अग्गिवेशन, इसी प्रकार से अग्गिवेशन भिक्खु अरहं होती, भिक्षु अरहंत होता है, खीनास वो उसितवा, क्षीणास होकर धर्म को पूर्ण करने वाला, कथ करनी हो, जो कुछ करने लायक हो कर लिया, ओहित भार, अपना बोझा उतार कर जिसने रख दिया, अनुपथ सद्ध तो परिखीन भव संयोजनो सम्मदन्या विमुक्तो, इसी जीवन में धर्म को संपूर्णतः से बोध करके, संपूर्णतः से सारे भव संसार के सारे जंजाल से मुक्त, धर्म से जानकर अरहंत जो हो गया है वह भिक्षु इस तरह से बनता है। भगवान कहते हैं एवं विमुक्त चित्तो, इस प्रकार से विमुक्त चित्त वह अज्ञवेशन भिक्षु ती ही अनुत्तरे ही सम्मगतो होती। ये बहुत विशेष है, इस बात को ध्यान में रखना, ये जो बात है इसको ध्यान में, भगवान कहते हैं इस तरह से वह विमुक्त चित्त भिक्षु, जो विमुक्ति को प्राप्त हो गया, यानी जो भिक्षु अरहंत हो गया है,
अरहंत हुआ यह भिक्षु तीन अनुत्तरीय धर्मों से युक्त होता है। कितने धर्मों से? अनुत्तरीय। अनुत्तरीय का मतलब उसके जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, अनुत्तरीय, अनकंपेरेबल, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। दैट इज द, वो सबसे ऊपर का है, उस तरह से। अनुत्तरीय दम समन्नागत होते। इन अनुत्तरीय कौन कौन से? तीन अनुत्तरीय हैं अरहंतों के। क्या है? दर्शनानुत्तरीय, दर्शनानुत्तरीयेन, पटिपदानुत्तरीयेन, विमुक्तानुत्तरीयेन। तीन अनुत्तरीय धर्म कौन कौन से युक्त हो जाता है? पहला है दर्शनानुत्तरीयेन, उनको देखने से, यदि उनके दर्शन हो जाए, इससे श्रेष्ठ दर्शन दूसरा कुछ नहीं। उनके दर्शन, इन अरहतों के दर्शन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इनके दर्शन सबसे, तो दर्शनीयों में, देखने में कोई वस्तु हो तो अरहंतों के दर्शन सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हम लोग जाते हैं ना, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, है ना, जगह जगह पर हम जा रहे हैं तो आगरा का ताजमहल देख लेंगे, या फिर कहीं और जाकर किसी और जगह पे जाकर समुद्र आदि देखकर मन को बड़ा शांत लगता है। अलग अलग चीजें, सुंदरता देखकर, पहाड़ों को देखकर मन बड़ा शांत लगता है। परंतु क्या ये श्रेष्ठत्व को लेकर जाता है क्या उनका दर्शन? उन चीजों को देखना श्रेष्ठत्व की ओर नहीं ले जाता। परंतु ये अरहंतों का दर्शन देखने मात्र से व्यक्ति श्रेष्ठत्व की ओर जाने वाला हो जाता है। तो उनके दर्शन से श्रेष्ठता, अनुत्तरीय धर्म है पहला, दर्शनानुत्तरीय। दूसरा है पटिपदानुत्तरीय। उन अरहंतों का अभ्यास, उन अरहंतों का जीवन जो है वह सबसे श्रेष्ठ हो चुका है। वह जिस प्रतिपदा पर जीवन जीते हैं, वह प्रतिपदा सर्वश्रेष्ठ है, अनुत्तरीय है। उससे दूसरी प्रतिपदा दूसरी कोई हो ही नहीं से शक्ति श्रेष्ठ। वो सबसे अनुत्तरीय, अनुत्तर ऐसी प्रतिपदा है। और तीसरा है विमुक्तानुत्तरीय। उनकी जो विमुक्ति है, इससे श्रेष्ठ विमुक्ति दूसरी नहीं हो सकती। वो जो विमुक्ति है वह सबसे श्रेष्ठ। इन तीन श्रेष्ठ, तीन सर्वश्रेष्ठ उत्तरीतर धर्म को वे अरहंत मुनिगण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से एवं विमुक्त चित्तों को अज्ञवेशन, जब ये इस प्रकार से अज्ञवेशन है, ये जो विमुक्तों का चित्त है, ये विमुक्त हो चुके जो भिक्षुगण है, वे तथागतं एव सत्करोति, तथागत का सत्कार करते हैं। गरुं करोति, तथागत का गौरव करते हैं। मानेति, भगवान को मानते हैं। पूजेति, भगवान की पूजा करते हैं। कौन, किसके बारे में बोल रहे भगवान? अरहंत भिक्षु के बारे में बोल रहे हैं। ये जो भिक्षु अरहंत हो चुके हैं, विमुक्त चित्तो, वे भिक्षु भगवान की इस तरह से गौरव करते। कैसे? भगवान को इस तरह से देखते हैं, सत्कार करते, तथागत का गौरव करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। किस प्रकार से? बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्मं देसेति। भगवान स्वयं बुद्ध हो गए, और बोध के लिए, जिन्होंने बोध कर लिया, वे बुद्ध बोधाय धम्मं देसेति, बोध के लिए धर्म का उपदेश करते हैं। दंतोसो भगवा दमथाय धम्मं देसेति, स्वयं भगवान ने अपना दमन कर लिए, और दमन के लिए अपने आप को शांत कर लिए, दमन कर लिए, अपने आप को धर्म के अनुकूल बना दिए हैं। वैसे ही दूसरों को धर्मानुकूल करने के लिए धर्म का उपदेश देते हैं। अब हमारे मन में ये जो राग द्वेष मोह है, कहीं ना कहीं भागते रहता है ना, उसका दमन करने के लिए भगवान बुद्ध जी उपदेश कर रहे हैं करके, दमन के लिए। फिर कहते हैं कि संतोषो भगवा समथाय धम्मं देसेति। भगवान स्वयं शांत हो चुके हैं। शांत होने के लिए, शांति के लिए भगवान धर्म का उपदेश करते हैं। फिर भगवान के बारे में कहते हैं, तीनों सो भगवा, भगवान स्वयं पार हो गए। कहां से? इस भव सागर से पार हो गए। तरनाय धम्मं देसीति, दूसरे लोग भी इस भव सागर से पार हो जाए, इसके लिए धर्म का उपदेश देते हैं।
परिनिब्बुतोसो भगवा परिनिब्बानाय धम्मं देसीति। भगवान स्वयं परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, निब्बुत हो गए। परिनिर्वाण पाने के लिए भगवान धर्म का उपदेश देते हैं। ये अरहंतों का चित्त है तथागत के प्रति। अरहतों के चित्त में भगवान के प्रति इस तरह का भाव जागता है। इस बातों को ध्यान में रखकर वे तथागत की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका गौरव करते हैं, सम्मान सत्कार करते हैं। क्या? कि भगवान बुद्ध हो गए और बोध के लिए धर्म का उपदेश देते हैं। स्वयं का दमन कर लिए और दूसरों को दमन कर पाए, इसलिए धर्म का उपदेश करते हैं। स्वयं शांत हो गए, शांत होने के लिए धर्म का उपदेश करते हैं। स्वयं धर्म इस भवसागर से पार हो गए, पार होने के लिए धर्म का उपदेश करते हैं। परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, परिनिर्वाण पाने के लिए धर्म का उपदेश करते हैं करके अरहंतों के चित्त में भाव जागता है। एवं वुत्ते, इस प्रकार से कहने के पश्चात सच्च को निघंट पुत्रो भगवंत एतदवोच। भगवान ने जब ये बात कही, इस बात के बाद सच्च का निघंट पुत्र भगवान को इस तरह से कहते हैं मयमेव भो गौतम धंसी। भगवान, हम यहां हार गए। भगवान, मैं यहां हार गया हूं, मैं यहां गलत था। भगवान, मयंग पगब्बा, मैं पराजित हो गया हूं। मैं दंभ कर रहा था, मैं बड़े अहंकार में था। क्या? ये मयंग भगवंतं गौतमं वादेन वादं आसादे तब्बं अमंहिम। कहता है भगवान, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मैं भगवान बुद्ध जी के साथ वाद विवाद कर कर जीत जाऊं, परंतु मैं केवल दंभ भर रहा था, मैं तो पराजित हो गया, मैं हार गया। सिया ही भो गौतम। भगवान, ये इस तरह से हो गया। भगवान को कहता है भगवान, हाथी पभिन्न आसज पुरिसस सोत्ती भावो। नशे में धुत हाथी के सामने जाकर आदमी बच सकता है, यानी उससे कोई भिड़ने चले जाए, मदमस्त हाथी के साथ कोई भिड़ने चले जाए तो क्या होगा? हाथ ये सब पटक देता है कि नहीं? हाँ, लातों से मार देता है ना। तो ये सच्चक कहता है भगवान कि भगवान, उस हाथी के साथ जाकर भी वो आदमी बच सकता है। न त्वेव भगवंतं गौतमं आसजसिया पुरिसस सोत्ति भाव। परंतु भगवान के साथ वाद विवाद करके व्यक्ति नहीं बच सकता। सियाहि भो गौतम पज्जलितं अग्निखंदं आसज पुरिसस सोत्ति भावं। कोई अग्नि स्कंद को खा ले या अपने जीवन में अग्नि में जल जाए, तब भी वो आदमी बच सकता है, सोत्ति भावं, सुखरूप सुरक्षित हो सकता है। न त्वेव भवंतं गौतमं आसजसिया पुरिसस सोत्ति भाव। परंतु भगवान के पास, भगवान से चर्चा वाद विवाद करने के लिए इस तरह से कोई आए तो वो नहीं बच सकता। सिया ही भो गौतम असी विसंग घोर विसंग आसज पुरिसस सोत्ति भाव। बड़े विषघोर सर्प से दष्ट कर कर भी व्यक्ति बच सकता है, सुखरूप हो सकता है, परंतु भगवान के साथ वाद विवाद करने के लिए आकर आदमी बच नहीं सकता। यानी हाथी से भी आदमी सुखरूप बच सकता है, ठीक है, मान सकते हैं। अग्नि से बच सकता है, मान सकते हैं। विषघोर सर्प से बच सकता है, परंतु भगवान आपसे कोई टकराने के लिए आए तो वो नहीं बच सकता, वो सुखी नहीं हो सकता। कहते हैं मयमेव भोगोतम धंसी। भगवान, मैं ध्वंस कर गया, हार गया हूं। मयम पगब्बा, मैं बड़े दंभ भरता था। ये मयंग भगवंतं वादेन वादं अस्सादे तब्बं अब अमन्यमा, कि भगवान से के साथ मैं वाद विवाद कर कर जीत जाऊं, ऐसा बड़ा दंभ भरने वाला था, परंतु मैं यहाँ पराजित हो गया हूं करके कहता है। मैं यहाँ हार गया हूं, सब कुछ टूट गया है कहता है। अधिवासे तू मे भवं गौतमो स्वातनाय भत्तं सद्दिं भिक्खु संगे नाति। ये सारा अपना पराजय स्वीकार करने के बाद भगवान को कहता है कि भगवान, कृपया आप मेरे भोजन को स्वीकार करें, कल के भोजन के लिए। कल के भोजन के लिए आप और भिक्खु संघ मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। अधिवासे तो निमंत्रण देता है। अधिवासे सी भवा भगवा तु निभावे न। भगवान बुद्ध जी मौन रहकर उसका
मौन रहकर उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। तब अब ये भगवान के साथ पराजित हो गया और भगवान को भोजन का निमंत्रण दिया है। किसने? सच्चक ने। भगवान के साथ संपूर्ण भिक्खु संघ का निमंत्रण भगवान स्वीकार करते हैं। अथ को सच्च को निघंटपुत्तो भगवतो अधिवासनं विदित्वा ते लिच्छवी आमंतेसी। भगवान ने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, इस बात को जानकर ये सच्चक अपने साथ आए 500 लिच्छवियों को इस तरह से कहता है, सुनंतु में भुंतो लिच्छवी, हे लिच्छवी गणों मेरी बात को सुनो। समनो में गौतमो निमंत्रितो स्वातनाय सद्दिंग भिक्खुंगेन। मैंने भगवान श्रमण गौतम को भिक्खु संघ के साथ कल के भोजन का निमंत्रण दिया है। तेन में अभिहरेयाथ यमस् पति रूपं मन्येयाथाति। तुम लोग इनके अनुरूप जो कुछ करणीय कार्य हो उसको करो। तो मैंने निमंत्रण स्वीकार किया है, तुमको जो करना है वो तुम देखो करके प्रतिरूपम उनके अनुसार तुम तैयारी में लग जाओ करके आदेश देता है। अतको लिच्छवी अतको ते लिच्छवी तत्सरत्या। तब उस रात्रि को समाप्त होने के बाद वे लिच्छवी गण अच्छयन सच्चकस निघंटपुत्तस पंचमतानी थालिपाक सतानी भत्ताभिहारं अभिहरिंसुम। तब वह लिच्छवीगण 500 पात्र में चावल भात आदि बनाकर लेकर आते हैं। 500 लोगों को ऐसे लेकर आते हैं। अतः को निघंट पुत्तो सके आरामे पनीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापित्वा भगवतो कालं आरो चास्पेसी। तब वह अपने आश्रम में ये जो सच्चक है, ये सच्चक प्रणीत ऐसा भोजन आदि सारी वस्तुएं तैयार कर कर भगवान को भेजता है न्योता कि भगवान कालो भो गोतम निठितं भक्तं, भगवान यह भोजन का समय है, भोजन तैयार है, आप आइए करके। तब भगवान सुबह अपना पात्र चीवर लेकर पुब्बन समयं निवासित्व पत्त चीवर मादाय तेन सच्चकस्य निघंटपुत्र सारामुते उपसंकमे। तब वह निघंटपुत्र सच्चक के आश्रम में आकर आते हैं। उपसंकमित्वा पण्यत्यासने निसीदी सिद्धि भिक्षु संघेन। भिक्षु संघ के साथ आए भगवान उस आराम पर, उस आश्रम पर अपने अपने जगह पर, जहां उन्होंने जगह बनाकर रखी थी उस जगह पर विराजमान होते हैं, बैठते हैं। अथ को सच्च को निघंट पुत्तो बुद्ध प्रमुखं भिक्खु संघं पनीतेन खादनीयन भोजनीयन सहत्ता संतम पेसी संपवारेसी। तब यह सच्चक अपने हाथों से प्रणीत ऐसा भोजन भगवान को पात्र में अपने हाथों से परोसता है, उनको संतृप्त होने तक, उनका मन इच्छा पेट भरने तक रखता है। जब भगवान पात्र से हाथ खींच लेते हैं, हाथ धोकर पात्र से हाथ बाहर कर लेते हैं, तब वह निच्चंग आसनं गहेत्वा एकमंतं निसीदी। अन्य दूसरा कोई एक नीचा आसन लेकर भगवान के पास में बैठ जाता है। कौन? सच्चक। और बैठकर भगवान को इस तरह से याचना करता है, ए समंतं निसिन्नो को सच्च को निघंट पुत्तो भगवंतं एतदवोच। भगवान को इस तरह से याचना करता है, क्या कहता है? यमिदं भो गौतम दानी। भगवान यह जो दान दिया गया है, यह जो पुण्यंच पुण्यमही, ये जो पुण्य संचित हुआ है, इस पुण्य को तंग दायकानंग सुखाय होतुति, यह दायकों को सुख के लिए हो जाए करके अनुमोदन करने के लिए बताता है। कौन कहते हैं? सच्चक भगवान को कहता है कि भगवान ये जो दान से संचित पुण्य है, ये दायकों को, दान देने वालों को सुख के लिए हो जाए करके अनुमोदन करने के लिए बताता है। ठीक है। तब भगवान बुद्ध जी इस बात को सच्चक को समझाते हैं। क्या कहते हैं भगवान? यंखो अग्गिवेशन, हे अग्गिवेशन, यह जो तादिसंग दक्षिणेय, तुम्हें जो दक्षिणा दी गई है। किसे? तुम्हें जो दी गई है। तो कौन सी दक्षिणा दी है सच्चक को? सच्चक ने भगवान के सामने सबको क्या कहा था कि मुझे तुम ये ला कर दो। तो पहले खाना किसको लाकर दिया गया? सच्चक को लाकर दिया गया। तो सच्चक तुम्हें जिन जिन लोगों ने दान दिया है,
तो तुम्हें जो दान दिया है, आगम अवीत रागं अवीत दोषं अवीत मोहं तंग दायकानं भविष्यति। तुम जो राग सहित हो, द्वेष सहित हो, मोह के सहित रहने वाले तुम जो हो, तुमको जो दान दिया है उसका फल दायकों को मिलेगा, कहते हैं। इस बात को समझ रहे हो? नहीं समझ रहे ना? इसका फल है कि कोई व्यक्ति किसी के पास जाकर धन दे दे, किसी के पास धन दे दे, तो क्या दे रहा है? दान देने के लिए दे रहा है। सच्चक ने भी क्या बोला कि मैं दान देने के लिए ही दे रहा हूं। तो जो जो सच्चक को लाकर दान दिए हैं, वह दान सच्चक को दिए, वह दान का पुण्य उन उपासकों का होगा जिसको सच्चक को दान दिए। फिर भगवान कहते हैं, यंको अग्गिवेशन मादिसंग दक्की नहीं है। हे हे अग्गिवेशन, ये जो मुझे दान दिया गया है, आगम मेरे पास आकर जो मुझे वीतरागम वीतदोषं वीतमोहं, तथागत वीतरागी है, वीतदोषी है, वीतमोही, राग द्वेष मोह से मुक्त जो तथागत है, उनको जो दान दिया है, तंग तुय्यंग भविष्यति, ये दान का पुण्य तुम्हें हो जाए। क्योंकि भगवान को दान किसने दिया? सच्चक ने दान दिया है। तो भगवान को दान देने का फल किसको मिलेगा? सच्चक को मिलेगा। सच्चक को दान किसने दिया है? तो लिच्छवी कुमारों ने दान दिया है। तो सच्चक को दान देने का फल किसको मिलेगा? सच्चक को दान देने का फल लिच्छवी कुमारों को मिलेगा। पर सच्चक ने जो भगवान को दान दिया उसका फल किसको मिलेगा? तो वो दान, तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि जो दान प्रत्यक्ष रूप से तथागत को दिया है, श्रावक को दिया है, भिक्षुओं को दिया है, वह दान का भागीदार प्रत्यक्ष होता है। किसी दूसरे को दिया है तो वह दान उसको गया है, वहां से तुम्हारे तरफ आ जाए तो दीर्घ काल में आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो भगवान बुद्ध जी इस तरह से दान का पुण्य अनुमोदन करते हैं। ये बड़ा सुंदर भाव है। इस बात को हमें समझना चाहिए। हम भी पहले अलग तरह से सोचते थे, पर देखो इसमें भगवान ने बिल्कुल सुंदर तरह से बताया है। हमारे ही शब्द नहीं, इसमें लिखा है, वह सच्चक कहता है, एकमंतं निसीनो को सच्चको निघंट पुत्तो भगवंतं एतद वोच, यमिदं भोगोतम दाने पुण्यं च पुण्यमहि। पुण्य की महिमा, जो पुण्य का मही भाव भाव, जो पुण्य भाग जो है, च तंग दायकानं सुखाय होती, वह दान का पुण्य दायकों को सुख के लिए हो जाए। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यंको अग्गिवेशनं तादिसं दक्षिणीय आगम अवीत रागं अवीत दोषं अवीत मोहं तंग दायकानं भविष्यति। ये जो तुम राग द्वेष मोह सहित होने वाले तुम्हें जो दान दिया गया है, वह का उसका जो पुण्य है वो दायकों को होगा। यंको अग्गिवेशन मादिसंग दक्षिणीय आगम, मेरे पास आकर जो दान दिया गया है, जो वीतरागं वीतदोषं वीतमोहं, वीतरागी वीतदोषी वीतमोही को दिया है, तंग तुय्यंग भविष्यति, उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा करके। तो यहाँ तक भगवान उपदेश करते हैं। चूल सच्चक सूत्र निष्ठितांग पंचम, यह इस वर्ग का पांचवा सूत्र है। तो चूल सच्चक सूत्र यहाँ से समाप्त होता है। तो ये चूल सच्चक पहला सूत्र है। अभी इसके बाद हम दूसरा सूत्र अभ्यास में लाएंगे, उसका नाम है महासच्चक सूत्र। इसी महासच्चक को भगवान जो दूसरा उपदेश देते हैं उसका हम अभ्यास अगले क्लास में करेंगे। तो इस सूत्र को अच्छे से जान लो। भगवान के पास कोई आकर इस तरह से वाद विवाद करना चाहे तो सरल नहीं है जीत पाना। बड़ा सुंदर धर्म का उपदेश। इसमें भगवान ने बताया कि कोई कैसे श्रावक, कोई कैसे उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खुनी धर्म शासन के अनुसार जीवन जीते हैं। तो जो इन पंच उपादान स्कंद को यथाभूत रूप से देखता है, जैसा है वैसा देखता है, वह धर्म शासन को पूर्ण करता है। कैसे कोई अरहंत हो जाता है, तो इस पंच उपादान स्कंद में दुख अनित्य अनात्मा को देखकर, इसे न तो मैं मेरा मेरी आत्मा न नहीं है ऐसा समझकर देखकर, इससे संपूर्णतः मुक्त हो जाता है, अरहंत होता है। वह भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जो दुख दूर कर ले इसको, वह मुक्त हो जाता है। तो ये बात सच्चक को बहुत सुंदर तरह से भगवान ने समझाई। तो यह चूल सच्चक सूत्र
इन तीन भागों में विभाजित ये चूल सच्चक सूत्र हमें भी इस बुद्ध शासन में इसी प्रकार से धर्म शासन को पूर्ण करने के लिए, यथार्थ भाव से इस पंच उपादान स्कंद को देखने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह सूत्र का उपदेश, धर्म का उपदेश, ये पुण्य का संचय एकांत रूप से उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।